बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का शजरा नसब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस पुश्त पर मिलता है? 8वीं पुश्त से। उम्मे हिंद किस उम्मुल मोमिनीन की कुनियत है? हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की। उम्महातुल मोमिनीन में सबसे कम अहादीस किसने रिवायत की है? हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे कम अहादीस रिवायत की हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बेटे का नाम बताएं जो हजरत मारिया कुप्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा हुए। हजरत इब्राहीम रजी अल्लाह ताला अन्हो। अबू सुफियान की उस बेटी का नाम बताएं जिसकी शादी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। अम्हातुल मोमिनीन में सबसे आखिर में किन का इंतकाल हुआ? हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल सबसे आखिर में हुआ। उस मुसलमान जनरल का नाम बताइए जिसने ऊंटों पर झोल और बुरके डालने की तरकीब इस्तेमाल की जिससे ईरानी घोड़े बिदक कर भाग गए। उस मुसलमान जनरल का नाम हजरत मसना बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन से इलाके में नबी बनाकर भेजे गए थे? आप अलैहिस्सलाम हज्जाज, अरब, यमन और हजर मौत के इलाके में नबी बनाकर भेजे गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दो बेटे कौन से हैं जिनका जिक्र कुरान में आकर बहुत मशहूर हुआ? एक इनमें से नबी भी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामिन। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की देखने की कुव्वत कैसे लौट कर आई? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को आंखों से लगाने से। बताएं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अजीज मिस्र ने क्या बर्ताव किया? अपनी औलाद बना कर रखा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस चश्मे से सेहतयाब हुए इसे क्या कहा गया है और कहाँ वाक़े है? इस चश्मे को हम्माम अय्यूब अलैहिस्सलाम कहा गया है और ये नवा उर्दन में वाक़े है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया गया है? खरतूम में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने कत्ल कर देने का ऐलान सुना तो आपने किस जानिब को हिजरत की थी? मदीन की तरफ। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने किस पैगंबर की खिदमत की? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की।
हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम बताएं। बशामा बिनते इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जमाना कब का कहलाता है? एक रिवायत के मुताबिक हजरत शीस अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियानी जमाना, जबकि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जमाना हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का दरमियानी जमाना है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कौन सी बेटी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में थी? हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफर पर रवाना होते तो सबसे आखिर, और जब किसी सफर से वापस आते तो सबसे पहले किस बेटी से मिलने को जाते? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। किस जंग के नतीजे में कुरान जमा किया गया? जंग यमामा, जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में लड़ी गई। इस जंग को इसलिए बहुत बड़ी अहमियत हासिल है क्योंकि इस जंग के नतीजे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कुरान को जमा और महफूज फरमाया। इंडोनेशिया व मलाइशिया में इस्लाम किस तरह फैला? मुसलमान ताजिरों के जरिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जंग यरमूक की क्या अहमियत है? जंग यरमूक के नतीजे में पूरे शाम पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उस हवारी का नाम क्या है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनद हैसियत रखती है? बरनबास। मक्का में रहते हुए सबसे पहले कुरैश मक्का के सामने बुलंद आवाज से कुरान पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसने पढ़ा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सबसे पहले कुरैश मक्का के सामने बुलंद आवाज से कुरान पाक हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पढ़ा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत हक पर कितने लोग ईमान लाए? 12 लोग। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन क्या करते हुए गुजारा? बकरियां चराते हुए। तालूत को किस मकाम पर बादशाह चुना गया? खलजान के मकाम पर। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम किसके दौर में पैदा हुए? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हुए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के दौरान कितना अरसा रहे? आप अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के दौरान 20 बरस तक जिंदा रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह पाक ने किन को पैगंबर मुंतखब किया? उनके बाद अल्लाह पाक ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को पैगंबर मुंतखब किया।
कुरान पाक में समूद लफ्ज कितनी मर्तबा आया है? समूद एक कौम के सरदार और जद्दे आला का नाम है। कुरान पाक में ये लफ्ज 26 मर्तबा आया है। आद और समूद एक दूसरे के क्या लगते थे? आद और समूद दोनों बाप बेटे थे। आज से कौम आद वजूद में आई और समूद कौम समूद का जद्दे अमजद कहलवाता है। कौम आद की तरफ कौन से पैगंबर मबऊस हुए? कौम आद की तरफ हजरत हुद अलैहिस्सलाम मबऊस हुए। कौम समूद की तरफ कौन से पैगंबर मबूस हुए? कौम समूद की तरफ अल्लाह पाक ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस किया। कुरान हकीम का एक नाम अल बुरहान भी है, उसके माने क्या हैं? हुज्जत करने वाली किताब। किसका जवाब देने वाला जन्नत में दाखिल होगा? अजान का जवाब देने वाला जन्नत में दाखिल होगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए और अजान दी। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो खामोश हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मौजिन जैसे कलमात यकीन के साथ दोहराए वो जन्नत में दाखिल होगा। इसे निसाई ने रिवायत किया है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम अली किसने रखा था? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। शैतान की खुराक क्या चीज है? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस ने कहा, ए मेरे रब, तूने अपनी मखलूक में से हर एक के लिए खुराक व रोजी मुकर्रर की है, तो मेरी खुराक क्या चीज है? फरमाया, हर वो चीज जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए। उस शायर का नाम बताएं जिसे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर इनाम में दी थी। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो। कयामत के करीब नेक आदमी की क्या निशानी होगी? लोग सराह जिना करेंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा नेक आदमी वो होगा जो जानी को नसीहत करेगा, जरा दीवार के पीछे चले जाते। नबूवत मिलने के वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस नबी की कफालत में थे? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कफालत में। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह के वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हम उम्र थे।